हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेज क्लासेस। आज हम करने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है? जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं उनसे हम क्या करते हैं, अपना फाइनेंस प्रोक्योर करते हैं, यानी कि एक्वायर करते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। तो जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन होते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज के और शॉर्ट टर्म सोर्सेज के, तो यही सारी चीजें हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर में भी आती हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है? प्रोपोर्शन रेशियो होता है डिफरेंट सोर्सेज की लॉन्ग टर्म फाइनेंस के। लॉन्ग टर्म फाइनेंस सोर्सेज ही यहाँ पर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर लिया जाएगा, शॉर्ट टर्म हम नहीं लेंगे। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? हमारा रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो इसको क्लियरली समझने के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर को काफी इंपॉर्टेंट है दो टर्म्स को समझना, जो कि कैपिटलाइजेशन होता है और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हमारा कि कौन से सोर्सेज हमारे पास होते हैं जिससे हम मोस्टली कैपिटल ऑब्टेन करती हैं कंपनीज। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बोरोड कैपिटल, रिटेन्ड प्रॉफिट्स, यानी कि जो कंपनी पहले से ही जो अपने प्रॉफिट्स का एक पार्ट जो है वो साइड में रख रही है जिससे कि वो फ्यूचर अनसर्टेनिटीज को इजिली फेस कर सके, वो हमारे रिटेन्ड प्रॉफिट्स होते हैं। करंट लाइबिलिटीज, यही सारे जो मोस्टली सोर्सेज हैं इनसे जो कंपनी है अपना कैपिटल ऑब्टेन करती है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने जहां पर बहुत सारे सोर्सेज हैं। ये एग्जांपल किस पर्पस से है कि हम कैपिटलाइजेशन और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर दोनों ही टर्म्स को क्या कर सके, डिफरेंशिएट कर सके एक दूसरे से और समझ सके। तो इसमें जो कंपनी है इन्होंने इन पांचों ही सोर्सेज से क्या करा है, कैपिटल अपना प्रोक्योर करा है। और इसमें परसेंटेज जो है टोटल कैपिटल की निकालते हैं, ये परसेंटेज लॉन्ग टर्म कैपिटल सोर्सेज की। तो इसके अंदर जो हमारे डिफरेंट फाइनेंशियल सोर्सेज की जो परसेंटेज है, यानी कि डिफरेंट फाइनेंशियल सोर्सेज से जो हमने फाइनेंस प्रोक्योर करा है उसमें लॉन्ग टर्म भी आता है और शॉर्ट टर्म भी आता है, वो हमारा होता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। और हमारा जो कैपिटलाइजेशन होता है जिसमें हमने डिफरेंट सोर्सेज से जो हमारा कैपिटल है उसको प्रोक्योर किया है, एक्वायर किया है, सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्सेज उसमें हम लेंगे, कैपिटलाइजेशन में शॉर्ट टर्म नहीं लेंगे। तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हमारा बेसिकली क्या होता है, जिसमें हमने डिफरेंट फाइनेंशियल सोर्सेज से क्या करी, अपनी कैपिटल अरेंज करी है। उसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों आते हैं, लेकिन कैपिटलाइजेशन में क्या होता है, हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में से अगर हम एक्सक्लूड कर देते हैं हमारी करंट लाइबिलिटीज को, यानी कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को एक्सक्लूड कर दें, तो हमारे पास लॉन्ग टर्म बचेंगी, जो कि हमारा कैपिटलाइजेशन होता है। तो यहाँ यहीं पे इन्होंने ये बताया कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, वही लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सोर्सेज से जो कैपिटल अरेंज करी है वो हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर आता है। उसके बाद जो कैपिटलाइजेशन है इसमें इन्होंने कहा है कि जो सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं उनसे जो हमने कैपिटल अरेंज करी है वो हमारा कैपिटलाइजेशन होता है। और कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, जो कि मेन टर्म हमने यहाँ पर पढ़नी है, जो कि चैप्टर का नेम भी है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल को अरेंज करने के, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से बेसिकली हमको कैपिटल अरेंज करना है, जो कि कैपिटलाइजेशन है। तो यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोपोर्शन होगा डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल का, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा डेट कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल। तो डेट कैपिटल हमारा क्या होता है, इसका कॉस्ट और रिस्क हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेट कैपिटल हमारा होता है, यानी कि जो लोन्स वगैरह जो कंपनीज ने लिए हैं। और इक्विटी शेयर कैपिटल एक ऐसी कैपिटल होती है जिसमें कंपनी अपने शेयर इशू करती है, जो कि काफी लॉन्ग टाइम तक कंपनी यूज कर सकती है। तो हमारा डेट कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल के बीच में सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट की। तो जो डेट कैपिटल है उसको बहुत ही लेस कॉस्टली माना जाता है इक्विटी कैपिटल के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? इसका मेन रीजन ये है कि जो लेंडर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है वो इसको कम रिस्की समझते हैं, कम कॉस्टली समझते हैं, क्योंकि जो लेंडर्स हैं उनको फिक्स रेट पे क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है। उनका जो भी कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट करी है और रिटर्न जो है कैपिटल उनकी होगी ही होगी, उनको प्रायोरिटी दी जाती है उनकी इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए, और उनकी कैपिटल के रिटर्न ऑफ कैपिटल के लिए भी उनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल को कॉस्टली क्यों माना जाता है? ये तो लंबे टाइम तक चलती है, इसको कॉस्टली क्यों माना गया है? इसको कॉस्टली इसलिए माना गया है क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल जो है इसकी जो कैपिटल की पेमेंट है और इसके जो डिविडेंड की पेमेंट है वो सबसे लास्ट में करी जाती है, कि अगर कुछ बच गया तो मिल जाएगा शेयर होल्डर्स को, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। यही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से इसको कॉस्टली माना जाता है।
सेकंड पॉइंट हमारा रिस्क पे बेस्ड है, रिस्क बेसिस पे हम दोनों को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डेट कैपिटल को हमारा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा रिस्की माना जाता है, क्योंकि अगर कंपनी ने इंटरेस्ट की पेमेंट टाइम पे नहीं करी या फिर उसने कैपिटल नहीं रिटर्न करी लेंडर्स की, तो लेंडर्स के पास यहाँ पर राइट होता है कि वो कंपनी को सूट कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं कि जो कंपनी है उसने क्या इंटरेस्ट उनका टाइम पे नहीं किया और कैपिटल जो है उनकी रिटर्न नहीं करी, तो कंपनी को बंद करवा सकते हैं वो इस तरीके से केस फाइल करके। लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर जो है कम रिस्की मानी जाती है एज कंपेयर टू डेट कैपिटल, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास राइट नहीं होता कंपनी को सूट करने का। किस केस में, अगर उनको डिविडेंड ना दिया जाए या फिर उनकी कैपिटल रिटर्न ना करी जाए, तो इस केस में इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास कोई भी राइट नहीं होता इसके रिगार्डिंग कि वो कोई भी सूट फाइल कर सके। यही है हमारा डेट कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल का कॉस्ट और रिस्क। नेक्स्ट आता है हमारा डेट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज। अभी डेट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या कॉमन है कि उनको जो है एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दिया जाता है डेट कैपिटल में भी, और डेफिनाइट डिविडेंड जो है फिक्स रेट जो डिविडेंड का है वो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो दोनों में यही कॉमन है कि फिक्स जो है दोनों को मिलता है, डेट में भी मिलता है और प्रेफरेंस में भी मिलता है, इसी वजह से इनको फिक्स कैपिटल कॉस्ट बोला जाता है। और इक्विटी जो है वो फ्लेक्सिबल कैपिटल कॉस्ट इसको बोला जाता है, क्योंकि इक्विटी के अंदर कुछ भी जो है डेफिनाइट नहीं होता उसके डिविडेंड के रिगार्डिंग, अगर बच गया तो मिल जाएगा शेयर होल्डर्स को, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ऐसा इक्विटी में होता है। इसी वजह से इसको फ्लेक्सिबल कैपिटल कॉस्ट बोला गया। सेकंड पॉइंट था कि जो दोनों ही सोर्सेज हैं कैपिटल के वो कम कॉस्टली हैं, चीपर है, किससे, इक्विटी शेयर कैपिटल से कम कॉस्टली इनको माना गया है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस भी करा था ऊपर वाले पॉइंट में। उसके बाद आता है हमारे डिसिमिलैरिटीज क्या क्या हैं दोनों के बीच में। A company has to make payment of interest on debt capital whether it earn profit or makes losses। जो डेट कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करा जाता है ना, वो एक चार्ज कंसीडर करती है कंपनी, क्योंकि जो कंपनी है उसको इंटरेस्ट जो है पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे वो उसको प्रॉफिट्स हो रहे हैं चाहे उसको लॉसेस हो रहे हैं, इंटरेस्ट तो वो देगी। लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ऐसा कुछ नहीं होता, अगर कंपनी को प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो वो डिविडेंड देगी, अदरवाइज नहीं देगी। सेकेंड पॉइंट है हमारा कि जो कंपनी है उसको टैक्स बेनिफिट मिलता है ऑन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेट कैपिटल। डेट कैपिटल के जो इंटरेस्ट की वो पेमेंट करती है उसके ऊपर उसको टैक्स बेनिफिट मिलता है। कैसे, क्या कारण है उसका? द रीजन इज ऑब्वियस एज द टैक्स इज कैलकुलेटेड, कि जो इंटरेस्ट की पेमेंट है उस पर टैक्स जो है वो बाद में कैलकुलेट करा जाता है, उसकी पेमेंट हो चुकी है और बाद में टैक्स कैलकुलेट करा जा रहा है, तो इससे उनको एक टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन जो पेमेंट हमारी डिविडेंड की करी जा रही है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए, जो डिविडेंड दे जा रहा है उसकी पेमेंट हो रही है, उसमें टैक्स पहले ही कैलकुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी टैक्स जो टैक्स बेनिफिट है प्रेफरेंस के केस में कुछ भी नहीं मिलता, डेट के केस में मिलता है। ये इन दोनों की डिसिमिलैरिटीज है। इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।